आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं आईपीसी की धारा चीटिंग और फॉर्जरी और एक्सटॉर्शन इससे संबंधित धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत एक केस दर्ज किया गया एक एम्प्लॉय के ऊपर। तो उससे संबंधित ये मुकदमा है जिसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और ये वीडियो उन लोगों को देखना चाहिए जहां पे वो किसी कंपनी में काम कर रहे थे या फिर किसी प्रकार से उनका जो संबंध था वो किसी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी संस्था से था, जहां की उसके द्वारा इनके किसी व्यक्ति के ऊपर एक फॉर्जरी का चीटिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो ये मुख्यतः इस सब्जेक्ट पर आधारित ये वीडियो है। और ये जो चीटिंग, फॉर्जरी और जो एक्सटॉर्शन का जो केस था उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो साथ ही ये जो केस है ये कलकत्ता हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है और केस का नाम है निर्मल पांडा वर्सेस मेसर्स ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से ये केस है। क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया गया था हाई कोर्ट में। और इसके पीछे की जो कहानी थी साथियों, कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि निर्मल पांडा नाम का जो व्यक्ति था जो इस केस में आरोपी है, निर्मल पांडा होम फर्निश इंडस्ट्री का एक सेगमेंट होता है वॉल कवर में स्पेशलिस्ट था। और 2015 में उसको मेसर्स ग्रीन प्लाई जो फरियादी इस कंपनी की, जो फरियादी है इस केस की, जो कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया और उसमें इस निर्मल पांडा को सेलेक्ट किया और उनको एवीपी बनाया। एवीपी सेल्स का पद ऑफर किया सन 2015 में। उसके बाद वो जब ज्वाइनिंग दिया, ज्वाइनिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हुए, सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद फिर वो निर्मल पांडा उस कंपनी में जॉब करने लगे। सन 2017 जनवरी की बात है, 4 जनवरी 2017 को कंपनी ने उनको प्रेशराइज किया कि आप रिजाइन दे दो। अब उन्होंने कंपनी से कुछ टाइम भी मांगा लेकिन कंपनी ने उनको टाइम नहीं दिया और कंपनी ने फोर्सफुली उनसे रिजाइन लेटर लिखवा लिया और उनको कहा कि आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा और सेम डे उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। इस प्रकार से उनको उनसे ये वादा किया कि जो भी तुम्हारा बकाया राशि होगी, जो तुम्हारा रिम्बर्समेंट होगा, हम तुमको दे देंगे। ऐसा करके कंपनी ने उनको निकाल दिया नौकरी से। इसके बाद अब चूंकि जो निर्मल पांडा है जो इस केस में आरोपी हैं, उन्होंने एक केस फाइल किया रिकवरी के लिए कि भाई उनका पैसा दिलवाया जाए कंपनी से। बदले में कंपनी ने भी उनके खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। कंपनी ने कहा कि इस व्यक्ति से मेरे को 10 लाख रुपए लेना है। तो इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने मजिस्ट्रेट के यहाँ एक कंप्लेन केस दर्ज करवा दिया निर्मल पांडा के खिलाफ। और वो कंप्लेन केस था आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 471, 474, 384, 506, मतलब चीटिंग, फॉर्जरी और एक्सटॉर्शन का। उसके बाद फिर ये जो क्रिमिनल रिवीजन फाइल की गई थी, हाई कोर्ट में फाइल की गई थी और इसमें जो मुख्य दलील दी गई आरोपी के द्वारा, उनका कहना यह था कि इस केस में चीटिंग या फॉर्जरी से जैसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो मामला बेसिकली ये रिकवरी को लेकर के है, तो उसका एक केस फाइल किया गया है। तीसरी बात यह है कि कंपनी ऐसा आरोप लगा रही है कंप्लेन केस में कि इन्होंने कंपनी को जो डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट में इन्होंने गलत जानकारी दिया। इनका शुरू से ही इंटेंशन ऐसा था कि कंपनी को धोखा दे करके और बदले में एक अच्छा हैवी पैकेज लेना है। इनका पैकेज 28 लाख का था, परिणाम का पैकेज लेना है। और फिर उसके बाद इन्होंने कई बार इन्होंने कुछ ऐसे ऑर्डर प्लेस कर दिए जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी कंपनी को। मतलब कुल कि कंपनी, इनकी शुरू से ही साजिश ऐसी थी कि कंपनी को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए और उसका वो डिसऑनेस्ट तरीके से इनका इंटेंशन शुरुआती से ही था। जब इन्होंने अपना रिज्यूमे शेयर किया था, रिज्यूमे में इन्होंने गलत जानकारी दिया। ये वास्तव में पिछली कंपनी से इनको टर्मिनेट किया गया था, लेकिन उन्होंने रिज्यूमे में लिखा था कि हमने रिजाइन किया है। जिस प्रकार से ये सारे एलिगेशन लगाते हुए इनके ऊपर ही कंप्लेन केस दर्ज किया गया था। तो आरोपी का कहना था कि ये इस आधार पे ना तो चीटिंग का कोई इंग्रेडिएंट है, ना तो फॉर्जरी का कोई इंग्रेडिएंट है, ना तो एक्सटॉर्शन का कोई इंग्रेडिएंट है। एक्सटॉर्शन का आरोप कंपनी ने इसलिए लगाया इनके ऊपर क्योंकि कंपनी का ये कहना था कि जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया कंपनी से, उसके बाद हमने इनसे डॉक्यूमेंट मांगे, हमारे कुछ आर्टिकल डॉक्यूमेंट थे इनके पास, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें 5 लाख रुपए दो तो आपको डॉक्यूमेंट देंगे। कंपनी ने उनको 5 लाख रुपए पे भी किया, उसके बाद भी इन्होंने डॉक्यूमेंट और आर्टिकल कंपनी से शेयर नहीं किया। तो इस आधार पर एक्सटॉर्शन का भी केस दर्ज करा दिया। तो इस प्रकार से ये कंप्लेंट केस था। अब उसके बाद जब इसको उन्होंने चैलेंज किया क्रिमिनल रिवीजन में, तो इनकी ऐसी दलील थी कि इसमें कहीं से कहीं तक कोई इंग्रेडिएंट नहीं है।
अब जो कंप्लेनेंट था, जो फरियादी था, उनका कहना था कि ये सारा का सारा जो केस है, ये जो निर्मल हैं, जो आरोपी हैं इस केस में, उन्होंने स्टार्टिंग से ही प्लान किया था कंपनी को किस प्रकार से डिसऑनेस्टली कंपनी को इंड्यूस करना है, और इसीलिए उन्होंने रिज्यूमे में गलत जानकारी शेयर किया। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया वो गलत दिया। कंपनी ने उन पर कंपनी को उन्होंने धोखा दिया किस प्रकार से, उनका पैकेज 28 लाख का, इसके अलावा कंपनी ने उनके ऊपर बहुत सारे रिम्बर्समेंट थे, उनका फ्यूल था, उनका ट्रेवल का था, और उनका जो स्टेशनरी था, उनका विजिट था। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्सपेंस करके कंपनी ने उन पर लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने कंपनी को धोखा दिया है, ऐसा कहना था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों के सुनने के बाद जब कोर्ट ने इस पर अपना व्यू दिया, तो सबसे पहले तो कोर्ट ने जो एडमिटेड फैक्ट हैं वो देखा कि ये बात सही है कि वो जो निर्मल है वो उस कंपनी में एक इंटरव्यू प्रोसेस के जरिए सेलेक्ट किए गए थे। उसके बाद उनकी मीटिंग जीएम से भी हुई थी, कंपनी के एमडी से भी हुई थी, सभी लोगों ने मिला था। उसके बाद उनको ऑफर लेटर दिया था। कलकत्ता में पोस्टिंग थी उनके, और उसके बाद वो काम कर रहे थे। तो कंपनी ने यह माना कि उनकी जो सैलरी थी तो वो कंपनी ने उनको इसलिए पे किया है क्योंकि वो उसके बदले में उन्होंने काम किया। यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा भी एलिगेशन नहीं था कि उन्होंने काम किया ही नहीं है। वो सर्विस कर रहे थे, इसके बदले में उनको तनख्वाह दी गई थी। दूसरा जो एलिगेशन था कि जो एक्सपेंस था उन्होंने जो 6 करोड़ का किया था, तो वो भी हाई कोर्ट ने माना कि वो तो उनके सर्विस का पार्ट है। तीसरा एलिगेशन ये था कि उन्होंने जो जानकारी शेयर किया रिज्यूमे में, वो गलत जानकारी शेयर किया। तो जब कोर्ट ने इसको देखा जानकारी को, तो कोर्ट ने इस पर यह पाया कि वास्तव में कंपनी ने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया था निर्मल का, और उस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कंपनी को केवल ये पता चला था कि हाँ, ये पिछली कंपनी में टर्मिनेट हुए थे, जबकि इन्होंने इस रिज्यूमे में ये मेंशन किया है कि वो वहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो इन्होंने ये गलत बोला है। तो हाई कोर्ट ने उस पर कहा कि देखिए, इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं तो वो गुड इंप्रेशन के लिए लिखे जाते हैं, और इसका कोई ऐसा मकसद नहीं किसी को धोखा देना है। तो कोई व्यक्ति हो अपने गुड इंप्रेशन के लिए, अच्छे करियर के लिए इस प्रकार के वर्ड यूज़ करता है। बाकी उसके अलावा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पे ऐसा समझ में आए कि इनके पास या तो डिग्री नहीं है, या डिग्री है तो डिग्री फेक है, या फिर डिग्री बनाई गई है, या फिर इनके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। वो सारी चीज़ें सही है। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि वास्तव में इन्होंने ऐसा कृत्य किया है। इसके आगे फिर कंपनी ने कहा कि जो इनका था कि इन्होंने कंपनी को इतना नुकसान पहुंचाया है, जो ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो इनकी जॉब का पार्ट था। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने कंपनी को स्टार्टिंग से ही इनका प्लान था कि कंपनी को इंड्यूस करना है। वो जो चीटिंग की जो डिफिनेशन है, जो फॉर्जरी की जो डिफिनेशन है, वो जो इंग्रेडिएंट इसके लिए चाहिए वो इस केस में नहीं है। क्योंकि चीटिंग के लिए आपका स्टार्टिंग से ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है, जो कि इस केस में नहीं है। फॉर्जरी तब होगा जब ऐसा कुछ समझ में आए कि हाँ, इन्होंने कौन सा दस्तावेज फॉर्ज किया है। रिज्यूमे में केवल ये लिखना कि कोई गलत जानकारी शेयर करना, वो फॉर्जरी के डिफिनेशन में नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि फॉर्जरी के लिए भी देखा जाता है कि जो मटेरियल जो सप्रेस किया गया है वो किस क्वालिटी का है, उसकी ग्रेविटी क्या है, किस ग्रेविटी का मटेरियल सप्रेस किया गया है, कि वो मटेरियल शेयर नहीं किया गया है, तब जाके कहा जाता है कि हाँ, वो फॉर्जरी क्या है की श्रेणी में आएगा। अब अगर फॉर्जरी की श्रेणी में नहीं आएगा तो 467, 468, 471 का सवाल ही नहीं है, इसके इंग्रेडिएंट मिसिंग है। अब जहाँ तक रही बात एक्सटॉर्सन की, तो एक्सटॉर्सन नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने आरोपी ने, जो निर्मल, उन्होंने अपना पैसा मांगा था कि मेरा जो बचा हुआ पैसा है, जो तनख्वाह है मेरी, जो मेरे रिम्बर्समेंट है, वापस करो। तो उसके बदले में उन्होंने उस कंपनी से पैसे की डिमांड किया था, जिसके लिए कि केस भी पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो ये जो सारा का सारा जो मामला है, ये कहीं से कहीं तक क्रिमिनल मामला नहीं बन रहा है इस पर। ऐसे कहते हुए कंपनी ने ये जो कंप्लेन केस था इसको सेट असाइड कर दिया। तो साथ ही इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कई बार क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी या फिर पावरफुल लोग होते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए इस तरह के मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। तो आप सबसे पहले उस केस को देखें कि वास्तव में क्या उसमें चीटिंग का और फॉर्जरी का इंग्रेडिएंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर इंग्रेडिएंट उसमें मिसिंग है तो फिर कहीं से कहीं तक नहीं कहा सकता है कि नहीं, यहाँ पे फॉर्जरी या चीटिंग ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि सामान्य बोलचाल की भाषा में फॉर्जरी कई बार वर्ड यूज़ किया जाता है कि वो फर्जी है या फिर वो फॉर्ज है, तो लेकिन जो कानून में जो बताया गया है वो बिल्कुल अलग है। अगर वो कानून में जो इंग्रेडिएंट बताए गए हैं, अगर वो उसको फुलफिल करता है तो भी उसकी श्रेणी में आएगा। अदरवाइज इस तरह से किसी के ऊपर केवल सिंपल आरोप लगा करके किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया जा सकता। तो
साथियों आप इस जजमेंट को पढ़िएगा, मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।